रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। हाँ, साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। मोदी के फैसले पर बीजेपी में बगावत। जी हां, ये तस्वीरें देखिए। मोदी अमित शाह के फैसले पर बीजेपी में बगावत कैसे छिड़ी है। सीधे तौर पर बगावत ऐसी कि एक साथ 300 इस्तीफों की खबर है। 300 इस्तीफे बीजेपी के, एक मुश्त इस्तीफे हो रहे हैं और सड़कों पर बवाल देख रहे हैं। बवाल ऐसा कि पत्थरबाजी तक हो रही है और बकायदा मोदी शाह को भाजपाई 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं। कभी आपने सुना, कभी देखा, लेकिन हो रहा ऐसा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। दतिया उपचुनाव, बीजेपी के फैसले पर बवाल है अमित शाह के, और मोहन यादव की तानाशाही और नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। सुनिए जरा। मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुन रहे हैं आप? 6 जगहों पर भारी प्रदर्शन। और आप बताइए, नरेंद्र मोदी देश में सभासद, पार्षद, स्थानीय निकाय चेयरमैन, जब भी जहां चुनाव होता है हर जगह कहते हैं ना, मैं लड़ रहा हूं चुनाव, मैं हूं मैदान में, मुझे देखकर वोट करो। विधायकी, सांसदी खुले मन से बोलते हैं मोदी जी, है ना। यानी बीजेपी में कोई भी फैसला होता है तो यह कहने की जरूरत नहीं है, यह समझने की जरूरत नहीं है कि वो फैसला सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह का फैसला होता है। अब मोदी के फैसले के खिलाफ भाजपा में बगावत इससे पहले कभी नहीं देखी गई। अब यह बगावत क्यों हो रही है? मार हो रही है, पत्थर चल रहे हैं। 15 से 20 किलोमीटर सड़क जाम कर दी गई और 20 किलोमीटर नेशनल हाईवे जाम करने का मतलब समझ रहे हैं। 300 से ज्यादा इस्तीफे, कुछ की चिट्ठी लिखकर धमकी है, ये देख सकते हैं आपके सामने। 24 घंटे के अंदर मोदी शाह को बैकफुट पर आना होगा, इस तरह की बातें लिखी जा रही हैं। मोदी शाह को 24 घंटे का अल्टीमेटम कौन दे रहा है? खुद भाजपा के सामान्य कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, बूथ प्रमुख कह रहे हैं 24 घंटे का वक्त है, सुधर जाओ, फैसला वापस ले लो। 24 घंटे, डीएम और एसपी घायल तक हो गए। ये खबरें देखिए आपके सामने। इस कदर बवाल छिड़ा, ऐसा उपद्रव सड़कों पर चल रहा है। और सब, अभी ये विपक्ष का कोई नेता होता ना, कब का निपटा दिया जाता। ये विपक्ष का नेता नहीं है, अब भाजपा ही है सारे। अब ऐसे में डीएम एसपी करे तो करे क्या? लाठी चला नहीं सकते भाई, भाजपा ही है। अब सोचिए, भाजपाइयों का इतना डर है और ऊपर से बैठे लोग भी भाजपाई हैं। लाठी भी प्रशासन नहीं चला पा रहा और वो पत्थर वहां से चला रहे हैं। डीएम एसपी घायल हो रहे हैं। ऐसे हालात मध्य प्रदेश में बने हुए हैं। आप सोच सकते हैं, पूर्व गृह मंत्री का नाम तो सुना ही होगा आपने, बड़े तपे बैठे हैं, नरोत्तम मिश्रा। इनका टिकट क्यों काटा वो मैं आपको बताऊंगा। मोदी अमित शाह को लग रहा था कि भाई शिवराज सिंह की तरह इन्हें भी किनारे कर देंगे, मगर हुआ क्या? बगावत। यानी सोचिए, मध्य प्रदेश भाजपा में पहले कैलाश विजयवर्गीय के बागी बयान और फिर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का दतिया में टिकट ना मिलने पर यह बवाल हो रहा है। यह क्या बताता है? यह बताता है कि बस सत्ता की गोंद है जो चिपकाए हुए है, वरना भीतर घमासान जम के है। शिवराज सिंह चुनाव जिताने की क्षमता थी तो सब ठीक था। मोहन यादव केंद्र के थोपे नेता हैं, केंद्र के, उनके खिलाफ जमीन घोटाले का मामला भीतर से ही लीक हुआ ना, यह तो सबको मालूम है। यह लीक कहां से हुआ मोहन यादव को लेकर? तो सोचिए कितना जबरदस्त बवाल, बगावत इस वक्त वहां पर चल रही है। बीजेपी में मुंह पर इस्तीफे मारे जा रहे हैं। पहले जरा नरोत्तम मिश्रा को सुनिए, बयान सुनिए। समुद्र हूं, पानी हूं और कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। और फिर इनका टिकट क्यों काटा वो आपको बताऊंगा, सुनिए जरा। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पर घर मत बना लेना।
अब मामला है क्या वो समझिए। कांग्रेस के प्रत्याशी को सजा होने के बाद दतिया सीट खाली हुई थी, ठीक। यहां उपचुनाव का ऐलान हुआ और यहां नरोत्तम मिश्रा ही मैदान में उतरने वाले थे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां नीरज तिवारी नाम के नेता को बीजेपी ने, या यूं कहिए कि मोहन यादव ने टिकट दिलवा दिया और इस बात से नाराज समर्थकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। और देखिए, हजारों समर्थक नेशनल हाईवे 44 जो है 44 उसको बंद कर देते हैं, आना जाना बंद कर देते हैं, एम्बुलेंस फंस जाती है, लोग परेशान, समर्थकों की भीड़ हाईवे जाम कर देती है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, नारे लगाए जाते हैं कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट दो। समर्थकों ने बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया 24 घंटे में टिकट देने की मांग का, कि ज्यादा टाइम नहीं है, 30 जुलाई को चुनाव है, 3 अगस्त को नतीजे हैं, उससे पहले ये अल्टीमेटम। आप देखिए क्या लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पर, देखिए फिर बताता हूं उनका टिकट क्यों काटा। एमपी इलेक्शन नाम के यूजर लिखते हैं, क्यों नहीं बनाया नरोत्तम मिश्रा को भाजपा ने अपना उम्मीदवार। नरोत्तम मिश्रा वो ठहरा हुआ समुंदर है जो कभी भी सुनामी के रूप ले सकता है। 2020 से 2023 की शिवराज सरकार में नरोत्तम मिश्रा ने कई बार शिवराज सिंह चौहान को लाल आंखें दिखाई। उन्होंने खुद को शिवराज सिंह से बड़ा दिखाया और गृह विभाग पर ऐसा नियंत्रण रखा कि शिवराज सिंह चौहान की खुद की फाइलें तक अटकी रहती थी। मोहन यादव भी तब शिवराज सरकार में मंत्री थे और वो नरोत्तम मिश्रा को अच्छी तरह जानते थे कि सरकार में उनका भोकाल और दखल किस प्रकार रहता था। आज मोहन यादव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटवा दिया। अगर नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीत जाते तो वो मोहन यादव को चैन से बैठने नहीं देते। मोहन यादव पहले ही शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और उमा भारती जैसे नेताओं से परेशान है। ऐसे में एक और प्रभावशाली नेता उनकी सरकार के लिए अड़चन बनता। ये यहां पर लिखा गया है और बाकायदा प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, ये ऐसे चेहरे हैं ना जो कैबिनेट की बैठक में खुल के बोल देते हैं और मोहन यादव के पास जवाब नहीं होता। ये अंदर घमासान चल रहा है पहले से ही और मोहन यादव को लगा कि भैया नरोत्तम मिश्रा आ गए तो मेरा तो खेल बिगड़ जाएगा। और एक और बड़ी बात, ये बात जो कही जा रही है ना कि नरोत्तम मिश्रा, दरअसल एक वक्त ऐसा था कि नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, मुख्यमंत्री पद के। शिवराज सिंह चौहान सरकार का दौर याद करिए, यही नरोत्तम मिश्रा जब भी कोई चुनावी समीकरण होता था या फिर चुनाव का वक्त या फिर बीच में भी अमित शाह जब भी दौरा करते थे तब इन्हीं के घर पर मंडली लगती थी। अमित शाह के बहुत खास रहे किसी जमाने में। तो सोचिए कि नरोत्तम मिश्रा अगर वापस आ जाते और अगर जगह बना लेते तो फिर से मोहन यादव की कुर्सी डगमगाने लगती। पहले से ही कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल ये सिरदर्द बने हुए हैं और मोहन यादव जानते थे। और यही कहा जाता है कि नरोत्तम मिश्रा को ये चुनाव हारे नहीं थे, इनको हराया गया था। और इसीलिए बीजेपी के घर के भीतर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो हरवाने वाले कौन थे। और अब मोहन यादव के ये जमीन घोटाले निकल रहे हैं, कौन निकाल रहा है। और एक और बड़ी बात, नरोत्तम मिश्रा का सियासी कद अमित शाह की नजर में किसी जमाने में वो था जब माधवराव सिंधिया, ये सिंधिया परिवार जब टूट हुई थी, तब उसमें नरोत्तम मिश्रा वो चेहरे थे जो कई विधायकों को तोड़ कर आए थे। इसीलिए नरोत्तम मिश्रा किसी जमाने में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। अब ऐसे में अगर इनकी एंट्री हो जाती तो फिर लेने के देने मोहन यादव के लिए पड़ जाते। खैर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय? आपको क्या लगता है कि यह बीजेपी के भीतर हर राज्य में कमोवेश यही स्थिति है? हर राज्य में कमोवेश यही स्थिति है, बस सत्ता की जो गोंद है ना वो चिपकाए हुए है, वरना बवाल हर जगह है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।